शुभेंदु अधिकारी जो हाल ही में टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके काफिले पर भी हुआ हमला। बीजेपी का बड़ा आरोप इस हमले को लेकर सामने आया है। बीजेपी का यह कहना है कि रैली से लौटते वक्त टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पत्थर बरसाए। हमले में 2 बीजेपी नेता और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उत्तरी कोलकाता के बीजेपी अध्यक्ष शिवाजी सिंघा रॉय इस हमले में जख्मी हुए हैं। हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यकर्ताओं पर किस तरह से अटैक किया गया और बीजेपी का यह कहना कि टीएमसी के लोगों ने यह अटैक कराया, टीएमसी के कार्यकर्ता इस हमले के पीछे शामिल थे। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी भी इस काफिले में साफ नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस अटैक के बाद। और हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी साहब भी मौजूद हैं, इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, अभी से ये हाल है तो चुनाव के दौरान क्या होगा? ये बड़ा चिंता से भर देने वाला सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है, ना सिर्फ बंगाल के बल्कि पूरे देश के लोगों के जहन में। समीर भाई, एक बड़ी साफ सी बात है। खालिद साहब ने तो कह दिया कि 9.5 साल तक कोई हिंसा नहीं हुई। 130 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बिल्कुल स्पष्ट है। पेड़ से टांग के मारा गया, पेड़ से टांग करके उनकी हत्या की गई। एक के तो पैर बांध दिए गए और कह दिया गया कि इसने आत्महत्या की है। कभी पीठ पे लिख दिया गया कि मैं भाजपा का समर्थक हूं, इसलिए मुझे मारा जा रहा है, ये लिख दिया गया। उसके बावजूद कह रहे हैं 9.5 साल तक तो पूरा पश्चिम बंगाल शांति प्रिय रहा। पिछले आप ये देख लीजिए कौन सा ऐसा दिन रहा है जब पश्चिम बंगाल के किसी ना किसी जिले में हिंसा ना हुई हो? कोई दिन नहीं रहा। और ये तो बड़ा गौतम जी ने बिल्कुल साफ कहा कि ये पुलिस का मसला है। वहां पेट्रोल बम अगर फेंका गया तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? बाकी राज्यों में होगा तो पुलिस की जिम्मेदारी, पश्चिम बंगाल में होगा तो किसी और की जिम्मेदारी। ये नहीं चलेगा। लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां पर अपनी जमीन खोई है, घुसपैठियों को वहां पे बसाया है, ये तो दिक्कत आनी ही आनी थी। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होनी ही होनी थी। और अब सबसे बड़ी बात तो ये कि खालिद साहब ने तो बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के सीधे सीधे कह दिया कि ये बीजेपी के लोगों ने मारा है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जांच के। भी तो सीआईडी जांच करेगी, लेकिन इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया, इन्होंने फैसला भी सुना दिया आज। तो टीएमसी की कार्यशैली ये है कि आपस में भी झगड़ा हो तो लगा दो बीजेपी पे झगड़ा, बीजेपी के मारे जाए तो उनका आपसी झगड़ा। टीएमसी तो ऐसी दूध की धुली पार्टी है कि वो तो हाथ बांध करके, हाथ जोड़ करके रहती है। उसने तो कभी आज तक हिंसा की नहीं। पश्चिम बंगाल की जनता क्या विश्वास कर रही है क्या इस पर? टीएमसी छोड़ करके जिस तरीके से जा रहे हैं, आपके दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा कि मैं इस हिंसा से परेशान हूं। शर्म आनी चाहिए एक पार्टी को कि उनका सिटिंग राज्यसभा एमपी राज्यसभा के भीतर कहता है कि मैं करप्शन और हिंसा से लगातार परेशान हूं, मुझे घुटन हो रही है और इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। कोई और बाहर के व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया, आपके भीतर के व्यक्ति ने, जिसको आपने रेल मंत्री बनाया था। ठीक बात है, ठीक बात है। और निश्चित तौर पर बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें बंगाल से लगातार सामने आ रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।